एवरीवन, आई बिलीव कि आप सब अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करते हैं जेंडर इश्यूज एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स को भी कवर कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। बल्कि जो जेंडर है वो किसको बताता है? आपको पता है कि जो जेंडर होता है वो समाज की बनाई हुई चीजें हैं, राइट? तो हम बोल सकते हैं समाज की बनाई हुई यानी सोशल कंस्ट्रक्टेड है ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, राइट, रिगार्डिंग टू जेंडर। नेक्स्ट बात करें, बॉयज लर्न फ्रॉम द फैमिली हाउ टू बी अ गुड सन, ब्रदर, हस्बैंड, फादर। ये जो लर्निंग है ये किस चीज की है बेसिकली? सो दिस इज अ सोशलाइजेशन, राइट? क्योंकि वो किससे सीख रहे हैं? वो अपनी फैमिली से सीख रहे हैं, राइट? तो ये इसमें क्या हो रहा है? सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हेन अ बॉय स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज ही वाज हिट अ ब्लो बाय अ बिगर बॉय, द बिगर बॉय सेड डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, राइट? ये रीजन क्या हो सकता है? ऐसा बोला गया है कि लड़कियों की तरह मत रहो। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा सोचा कि दैट ओनली गर्ल्स शुड क्राई, राइट? बिकॉज ऐसा एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि जेंडर स्टीरियोटाइप, जिसमें ऐसा बोल दिया जाता है कि गर्ल्स क्राई करती हैं, इस वजह से उसने उसको ऐसा बोला होगा कि he feels that only girls should cry. That's why he said. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, which type of socialization explain why females and males have differently in order to perform different social roles? ठीक है। सो इसमें ये बोला गया है कि जो फीमेल्स और मेल्स है उनको बिहेव करना चाहिए अलग तरीके से अकॉर्डिंग टू द सोशल रूल्स, राइट? सो इसका आंसर क्या रहेगा? एंटिसिपेटरी, ग्रुप सोशलाइजेशन, और री तो है ही नहीं। सो जेंडर के बारे में बोला है तो जेंडर सोशलाइजेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जेंडर नॉर्म्स आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड बाय सोसाइटी। जेंडर नॉर्म्स सोसाइटी बनाती है, राइट? क्यों बनाती है? ट्रेडिशन फॉलो करने के लिए, कंफ्यूजन के लिए, नीड सेटिस्फाई करने के लिए। सो ऑब्वियसली सेटिस्फाई देयर नीड्स विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? क्योंकि उनको लगता है कि जो लड़कियां चीजें कर सकती हैं वो मेन नहीं कर सकते, या जो मेन कर सकते हैं वो विमेन नहीं कर सकती। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड, राइट, कि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मनगढ़ंत या अनफेयर, अनरीजनेबल थॉट्स बना लेते हैं। जेंडर रोल identity is the image that a person has of himself, herself as, right? Masculine, feminine, cultural, goal directed और social image, social, emotional। देखिए इसका आंसर क्या रहेगा? सो बेसिकली अगर हम बात करें जेंडर रोल आइडेंटिटी की, राइट? सो जेंडर रोल आइडेंटिटी इज अ इमेज दैट अ पर्सन ऑफ हिमसेल्फ, उसको अपनी ही आप ये बोल सकते हैं कि अपनी ही इमेज कैसी रहेगी। तो ऑब्वियसली वो कैसा सोच रहा है कि बेसिकली वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो वही हुआ ना जेंडर रोल, राइट? सो आंसर विल बी थर्ड। सेपरेट रोल्स डिफाइन फॉर बोथ द जेंडर्स बाय सोसाइटी। सोसाइटी ने मेल और फीमेल के अलग अलग सेपरेट रोल्स बना दिए हैं। इससे वो क्या करना चाहती है? सोसाइटी क्या करना चाहती है? ऑब्वियसली डिस्टिंक्शन कर रही है जेंडर्स में, है ना? भेदभाव कर रही है, एक दूसरे को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है। मीन्स उन्होंने एक रोल बना दिया है कि मेल ये करेगा या विमेन फीमेल ये करेगी, या मैन ये कर रहे हैं और विमेन ये कर रहे हैं। तो वो डिस्टिंक्शन है एक जेंडर्स के बीच में, राइट? The term gender refers to dash distinction between males and females, while the term, देखिए सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल है, ये समझिए। सेक्स आपका जब हम पैदा होते हैं तो पूछते हैं तो सेक्स इज मेल और फीमेल, राइट? तो वो आपने अपने मेडिकल रिपोर्ट में भी सेक्स देखा होगा। बट जो जेंडर होता है दैट इज मेड बाय बेसिकली सोसाइटी। तो जो जेंडर है वो सोशल रहेगा, यहाँ पे सोशल आएगा, और जो सेक्स रहेगा वो बायोलॉजिकल। आई होप ये चीज क्लियर हो रही है आपको। एटीट्यूड्स एंड एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग जेंडर रोल्स आर बेस्ड ऑन, ठीक है? हम बोलते हैं कि ये चीज विमेन्स ज्यादा अच्छी कर सकती हैं। अगेन वही बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं मेन जो है वो अर्न करें करके लेकर आएंगे, राइट? तो ये जेंडर रोल्स किस किस बेसिस पर है? ऑब्वियसली ये जो है ये स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पे है। जेंडर डिफरेंसेस को इनहेरिट नहीं करके लाता है कि भाई पेरेंट्स से आ रहे हैं वो डिफरेंसेस, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टीरियोटाइप समाज की बनाई हुई चीजें हैं, एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशन, इसीलिए स्टीरियोटाइप इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। सो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। सोशल रोल्स डेजिग्नेटेड फॉर वुमेन। सो समाज में विमेन के कुछ रोल्स डेजिग्नेट कर दिए है, वो क्या बता रहे हैं? सो ऑब्वियसली वो क्या कर रहे हैं? जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, क्योंकि अभी बताया स्टीरियोटाइप इज अ फिक्स्ड आइडिया, ठीक है? जब हम किसी के बारे में कोई एक फिक्स्ड आइडिया कर लेते हैं, लाइक बॉयज ऑलवेज लाइक्स ब्लू कलर, राइट?
बॉयज ऑलवेज लव्स ब्लू कलर एंड द गर्ल्स लव्स पिंक कलर, तो हमने बर्थडे सेलिब्रेशन में भी वही कलर्स यूज करने। सो इसी तरीके से जब आप समाज में कोई वुमेन की एक सोशल रोल को डेजिग्नेट कर रहे हैं, दैट इज जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसी स्टेटमेंट कि मेन जनरली मोर इंटेलिजेंट होते हैं वुमेन, क्या ये सही है? ये सीटेड जून 2011 में पूछा गया था। जेंडर बायस कर रही है, ट्रू है, या फिर अगेन ट्रू बट यहाँ पे डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये जेंडर बायस कर रही है, राइट। जेंडर में क्या कर रही है? भेदभाव कर रही है। ऐसा नहीं है कि मेन ही इंटेलिजेंट होते हैं, वुमेन भी इंटेलिजेंट हो सकती है और मेन भी इंटेलिजेंट। अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड, एक अच्छी टेक्स्ट बुक में क्या नहीं होना चाहिए? जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, समाज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी होनी चाहिए, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। How teachers and students dash gender in the classroom dash the learning environment, किस तरीके से टीचर और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं किस चीज को, या समझ रहे हैं, या आप बोल सकते हैं डिफाइन कर रहे हैं क्लासरूम को। वो विटिएट्स करता है लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, वो क्या करता है उसी तरीके से, अगर जिस तरीके से आप बिहेव करेंगे, राइट, जेंडर रोल्स को दिखाएंगे, उसी तरीके से उसका रिजल्ट भी किस पे पड़ेगा? एनवायरनमेंट पे पड़ेगा। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, राइट। इन साइंस प्रैक्टिकल्स बॉयज जनरली टेक कंट्रोल ऑफ एपरेटस, जो एपरेटस होता है, बीकर है या कुछ भी मटेरियल है, और गर्ल्स को बोला है कि तुम जाके बीकर्स और जो भी डिशेस हैं, बीकर हो गया, टेस्ट ट्यूब्स हो गई, उन सबको क्या करके आओ? वॉश करके आओ, राइट। तो ये क्या कर रहा है? ये स्टीरियोटाइप कर रहा है मैस्कुलिन या फेमिनिन रोल्स में। बॉयज कैन हैंडल इक्विपमेंट, इसलिए गर्ल्स को डेलिकेट माना जाता है, या गर्ल्स को एक्सेलेंट ऑब्जर्वर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्ल्स को क्या किया गया है? गर्ल्स को स्टीरियोटाइप कर दिया गया है, या फेमिनिन स्टीरियोटाइप की लड़कियां वॉश कर सकती है डिशेस अच्छे से, पर जो लड़के हैं वो अपरेटस कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट विल बी द स्टीरियोटाइप, राइट। सो दिस इज फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट वन। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।